तो आज से कुछ हफ्ते पहले कहा जाता था कि कनाडा पूरी तरीके से पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है और वह भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उससे यह बात साफ हो चुकी है कि कनाडा किसी भी मामले में पाकिस्तान से कम नहीं है, बल्कि वह पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उसी तरीके से कनाडा की परिस्थितियां भी बेकाबू हो चुकी हैं, जिससे हिंदू मंदिरों पर अटैक किया जा रहा है और उसे तोड़ा जा रहा है। और खबरें बता रही हैं कि 1 महीने के अंदर लगभग 3 हिंदू मंदिरों पर बुरी तरीके से अटैक किया जा चुका है। यहां तक कि कनाडा में होने वाली हिंसा इस लेवल तक पहुंच गई कि एक हिंदू मंदिर में 17 नवंबर को इवेंट रखा गया था, उसे भी कैंसिल करना पड़ गया। यानी कि यह बात जाहिर है कि कनाडा के हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं और हिंदू अल्पसंख्यक खतरे में पड़ चुके हैं। लेकिन अभी भी सवाल यह खड़ा हुआ है कि जिस तरीके से दुनिया के देश बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों को लेकर चुप थे, उसी तरीके से दुनिया कनाडा पर भी चुप क्यों बैठी है। और इसीलिए एक्सपर्ट द्वारा कहा जा रहा है कि भारत को कनाडा के साथ इस तरीके से निपटना चाहिए जिस तरीके से अन्य आतंकी देश से निपटा जाता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति एक पोस्टर को लेकर खड़ा है और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत के लोग कनाडा में मंदिरों का अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले। दरअसल यह वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद एक इंडियन नागरिक है और यह तस्वीर हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हो रही है। यह ऐसे समय देखने को मिल रही है जिस समय कनाडा में हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है और खबरें बता रही हैं कि अब तक 3 मंदिर पर बुरी तरीके से कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा अटैक किया जा चुका है। देखिए, इस बात में 2 राय नहीं है कि कनाडा में जिन खालिस्तानियों को पाल पोष कर बड़ा किया जा रहा है, भारत उनको हमेशा से ही आतंकवादी समर्थक बताता आया है। लेकिन आज तक कनाडा कभी भी इस बात से एग्री नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि भारत फिजूल में खालिस्तानियों पर उंगली उठा रहा है। फिलहाल इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन आने वाले समय में खालिस्तानी मिलकर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले सकते हैं। और इसका नमूना आज ही हम लोगों के सामने देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कनाडा में कट्टरपंथियों द्वारा मंदिरों पर धुआंधार अटैक किया जा रहा है। लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की सरकार यह रोकने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि वह खुद खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रही है और उन्हें बढ़ावा दे रही है। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में कनाडा में कट्टरपंथी और चरमपंथी हिंसा दिन पर दिन बढ़ रही है। और वहीं नॉर्थ अमेरिकी कंट्रीज में भी खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें हिंदुओं के मंदिर और पूजा स्थल चरमपंथियों से गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक बात नोटिस की जाए तो दुनिया हिंदुओं पर ही टूट पड़ी है, क्योंकि एक तरफ तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की मुसीबत का सामना हिंदू अल्पसंख्यक कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देश कनाडा और अमेरिकी देशों में भी हिंदू अब सुरक्षित नहीं रहे। और जो दूसरी नोटिस करने वाली बात है वह यह है कि जिस तरीके से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर दुनिया चुप बैठी है, क्या इसी तरीके से किसी दूसरे धर्म पर भी अत्याचार होता तो दुनिया चुप बैठती। हालांकि यहां पर एक बात तो साफ है कि हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में उस समय देखने को मिला जिस समय वहां के लोग भारत का विरोध ज्यादा कर रहे हैं, और ठीक वही हाल कनाडा का भी है। वहां पर भी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की घटना ऐसे समय आ रही है जिस समय भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ चुका है और कनाडा भारत को इन्हीं खालिस्तानियों के बीच झूठे फुरे आरोपों में फंसाना चाहता है। फिलहाल अगर हिंदुओं के बचाव को लेकर सबसे पहले अगर कोई देश आगे आ रहा है तो वह है भारत। और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ ही तनाव के बीच ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से हिंदुओं पर हो रहे घटनाओं की चिंता जताते हुए कनाडा में इस तरीके की घटनाओं की निंदा की।
क्योंकि देखा जाए तो कनाडा में एक ब्रैम्पटन नामक हिंदू मंदिर है जहां पर जानबूझकर हमले किए गए। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा की है और दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के समय हुई हिंसक घटना के लिए कनाडा सिख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि भारत के द्वारा आवाज उठाए जाने के बाद लगभग 3 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया जो कि हमले में शामिल थे, लेकिन अभी भी इसके बचाव को लेकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। और हमें तो ऐसा लगता है कि ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि सिख कार्यकर्ता जो कि हमले में शामिल है उन्हीं के खालिस्तानी संगठनों का जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट करते हैं। और इस समय कनाडा में न सिर्फ उन हिंदुओं की मुसीबतें बढ़ी हैं जो कि कनाडा में जन्मे हैं, बल्कि जो भारतीय हिंदू कनाडा में रहते हैं उनके लिए भी ढेर सारी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 16 और 17 नवंबर के बीच कनाडा में 2 मंदिरों में इंडियन कांसुलर कैंपेन लगाया जाना था, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के चलते इस कैंपेन को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह एक सामुदायिक कैंप था जिसे पेंशन पर्पज के लिए लगाया गया था और इसमें कई लोगों के जीवन प्रमाण पत्र बनने थे। लेकिन मंदिरों पर दोबारा से हमला होने का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इस कैंप को ही रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि कनाडा में खालिस्तानी संगठन इतना ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गया है, तो आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? तो इसका सबसे बड़ा और पहला कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका, ये 5 देश 5 अलायंस बनाकर चलते हैं और इन 5 देशों के द्वारा अभी तक खालिस्तान का सपोर्ट किया जा रहा था, जिससे आज यह घटनाएं सामने देखने को मिल रही है। और इसीलिए यह सभी देश कनाडा में हो रहे हिंदू मंदिरों के हमले पर अभी तक चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। हालांकि अमेरिका में जब से ट्रंप की सरकार आई है तो थोड़ा बहुत अमेरिका का माहौल खालिस्तानियों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। अगर आतंकवादियों के समर्थन करने की बात आए तो इसमें पाकिस्तान भी कहां पीछे रहने वाला था। और यह बात पिछले दिन सामने निकल कर आई है कि कनाडा में जो खालिस्तानी है उनको पाकिस्तान पीठ पीछे मदद कर रहा है, जिसकी वजह से कनाडा में भारतीयों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। क्योंकि साल 2021 में जनगणना हुई थी तो यह बात पता चली थी कि कनाडा में लगभग 8,30,000 हिंदू रहते हैं, जिसमें ज्यादातर भारतीय हैं और यह किसी न किसी कारण से वहां पर बसे हुए हैं। वैसे तो इनके बचाव के लिए दिल्ली में कई लोगों ने इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठाकर प्रोटेस्ट किया। अगर आप लोग हिंदुओं की आवाज उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे